प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ करेंगे। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सुबह करीब 9:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले गीत वंदे मातरम के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जन सहभागिता वाले आयोजन किए जाएंगे। मुख्य समारोह के दौरान देश भर के लोग सुबह करीब 9:50 पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, ये भारत माता की आत्मा की अभिव्यक्ति है। वर्ष 2025 में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में भी प्रकाशित हुआ था। आपको बता दें, इस वर्ष 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने न केवल आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंकी बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती देते हुए नए आयाम प्रदान किए। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। शुक्रवार को इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मरणोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के रचित वंदे मातरम गीत को उनके जीवन काल में ज्यादा ख्याति नहीं मिल पाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आजाद भारत के करोड़ों युवा दिलों में आज ये गीत उसी अमर राष्ट्र भाव के साथ धड़कता है। बताया जाता है कि इस गीत की धुन ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। आजाद भारत में 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी। वंदे मातरम को पहली बार 1875 के बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। सन 1882 में इसे बंकिम चंद्र की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ में शामिल किया गया। वहीं इस गीत को संगीत में ढालने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ये गीत पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। 7 अगस्त 1905 को इसे पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया, जब बंगाल विभाजन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। उपन्यास आनंद मठ में सन्यासियों का एक समूह मां भारती की सेवा में अपना धर्म मानता है। उनके लिए वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि पूजा का प्रतीक है। उपन्यास में मां की 3 मूर्तियां भारत के 3 स्वरूपों को दर्शाती हैं: अतीत की गौरवशाली माता, वर्तमान की पीड़ित माता और भविष्य की पुनर्जीवित माता। इस पर अरविंदो ने लिखा था कि ये मां भीख का कटोरा नहीं बल्कि 70 करोड़ हाथों में तलवार के लिए भारत माता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।